जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सौर परिवार वाला क्लास, जिसमें कि अपने लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सामने में है, आज का आपका पहला सवाल है कि हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो आपके सामने में 5 ऑप्शन है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है 126वां, 127वां, 128वां, 129 और इनमें से कोई नहीं, यानी कि अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 128वां, यानी कि 128वां नंबर का जो है सो आपका ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो मान लीजिए कि जिस तरह से अपना लोग का भारत का जो है सो 128वां स्थान है, तो क्या आपको पता है कि इसी में सबसे फर्स्ट नंबर पे, यानी कि टॉप नंबर पे कौन सा देश रहा है ना? कोई ना कोई तो रहा होगा, तो कौन सा रहा होगा? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे आपको सिंगापुर। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर सबसे फर्स्ट नंबर पे है। और सबसे लास्ट नंबर पे कौन है? तो सबसे लास्ट नंबर पे यानी कि 176वां नंबर पे है, कौन सा है? तो वो है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है सो सबसे अंतिम नंबर पे है, यानी कि उत्तरी कोरिया। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, यहाँ पे बताना है आपको कि भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो देख सकते हैं आपके सामने में 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई भी है। तो ऑप्शन ए में क्या है? काकराझार, और उसके बाद क्या है? काकराझार और गेलेफू, यानी कि काकराझार और गेलेफू को रास्ता जोड़ने वाला है। और दूसरा है आपका बनारहाट और समतेश, बनारहाट और समतेसे जो है सो ये है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? तो ये दोनों है, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो देखते हैं यहाँ पे इसको फोटो में। तो देखिए ये असम में है काकरापार, और जेलेफू जो है सो आपका भूटान में है। असम में हो गया काकरापार, और इधर आप देखते हैं वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है पश्चिम बंगाल में? तो बनरहाट है। और उसके बाद है आपको भूटान, यानी कि भूटान में जो जोड़ने वाला है सो कौन सा है? तो भूटान में जोड़ने वाला है समतेसे। तो इधर काकरापार और गेलेफू, और इधर जो है बनरहाट और समतेसे। तो याद रहेगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ठीक है, यानी कि केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा बेस्ट ऑफ एशिया मेले का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो वो करेंगे आपको रूस में, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे रहना चाहिए। रूस का राजधानी क्या है? तो रूस का राजधानी है मॉस्को। रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और भारत का कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका हाल ही में संचालन का 1 दशक पूरा करने वाला भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? यानी कि एस्ट्रोसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है।
तब बता सकते हैं SLV C30 है या SLV C37 है या PSLV C57 है। यहाँ पे भी PSLV C37 है और उसके बाद ऑप्शन डी में है PSLV C25। तब 4-5 ऑप्शन है, तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि SLV C30। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। SLV C30 है। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही अपना 10 साल पूरा कर लिया है एस्ट्रोसेट ने। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आप। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में प्राचीन बंदरगाह और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया है? यानी कि स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया है, तो सो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने में तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, गोवा और उत्तर प्रदेश, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। आपको पाँचवा का आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक है ना, सॉरी केरल जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केरल में जो है स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है केरल में। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 सितंबर, ऑप्शन बी है 28 सितंबर, ऑप्शन सी है 29 सितंबर, ऑप्शन डी है 30 सितंबर। तो बता सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 30 सितंबर को जो है सो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अनुवाद मतलब होता है एक भाषा से दूसरे भाषा में ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट सवाल है, पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ होगा? यानी कि भारत का पहला मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ होगा? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन हैं। पहला है करनाल, उसके बाद है बी में है भोपाल, सी में है चेन्नई, डी में है आपका हैदराबाद और ई है अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आप इसको बता सकते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई में जो है सो पहला भारतीय मुक्केबाज महासंघ कब आरंभ किया जाएगा। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में, हाल ही में लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी रेबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे है? तो आपके सामने में है ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला है रेबीज, मलेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेबीज, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आप चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ABC में से देना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वीरप्पन। इसका आंसर हो जाएगा वीरप्पन। तो ठीक है, ये 2 श्रेणी में मिला है। तो इसको पर्यावरण श्रेणी में वीरप्पन को मिला है और एक और श्रेणी है तो उनको किसी और को मिला है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, इनको मिला है कृषि के क्षेत्र में, यहाँ इनका नाम पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन है ICC, नासा, फीफा, इसरो और अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए,
यानी कि आईसीसी जो है सो इसका इसके साथ शुरू करने वाला है यूनिसेफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन था हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से यानी कि प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, तो इसका हो जाएगा आंसर आईसीसी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे यूनिसेफ का आया था। आप बता सकते हैं कि यूनिसेफ का जो है सो हेड का क्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे, यही है आईसीसी, और ये यूनिसेफ जो है उसके साथ मिल करके लॉन्च किया है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो चलिए हो गया, जितना भी सवाल था सारा कर लिए, तो अब रहने देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, है ना, इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर है ना कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।